आखिरी बार जब आरसीबी और एलएसजी भिड़े थे, यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स जब आखिरी बार भिड़े थे, तब आरसीबी ने बाजी भी मारी थी और फील्ड पर जो कुछ हुआ था, यानी घमासान जो कुछ हुआ था, वो भी बहुत जबरदस्त हुआ था। 1 मई 2023 की मैं बात कर रहा हूं, जब आखिरी बार आरसीबी और एलएसजी की भिड़ंत हुई थी। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन बनाए थे और जब सेकंड इनिंग्स में लखनऊ सुपर जायंट्स यानी केएल राहुल की कप्तानी में उतरी थी लखनऊ सुपर जायंट्स, तो कहीं ना कहीं 108 पर पुलिंदा बन गया था पूरे तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स का। और केएल राहुल भी इंजर्ड हो गए थे फील्डिंग करते हुए, और उसके बाद केएल राहुल की बहुत बाद में वापसी हुई थी, बहुत गंभीर चोट लगी थी उन्हें। पर लेकिन अगर आप हाल फिलहाल की बात करें तो केएल राहुल अभी भी इंजर्ड है, और पर लेकिन एनसीए ने उनको अभी एडवाइस दी है, प्रिकॉशनरी एडवाइस एनसीए की तरफ से उनके बारे में यही है कि केएल राहुल आप फील्ड मत लें, आप विकेट कीपिंग ना करें, आप सिर्फ इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बल्लेबाजी करने हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स उनको बतौर इंपैक्ट प्लेयर अभी भी उतारेगी। और हम इसी मुकाबले की प्रीव्यू की बात करेंगे, मैच नंबर 15 की, आरसीबी वर्सेस एलएसजी, जो कि होगा आरसीबी के घर में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये मुकाबला होगा। और कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स यही चाहेगी कि पिछली बार का यानी 1 मई 2023 का, जो कि आरसीबी ने उनको 108 पर ऑल आउट किया था और चेस करने में नाकाम रही थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, उस चीज का बदला ले और आरसीबी को उनके घर में ही पूरे तरीके से धाराशाही कर दे, या कह सकते हो आप पूरी तरीके से मात दे। अगर आप करंट सिनेरियो की बात करें आईपीएल सीजन 17 में, यानी आईपीएल 2024 में आरसीबी का करंट सिनेरियो कैसा रहा, उसकी सबसे पहले अगर हम बात करें, फिर उसके बाद हम जो है हेड टू हेड की भी बात करेंगे और थोड़े से ग्राउंड के बारे में भी बात करेंगे, बात सारी करेंगे। पर लेकिन आप थोड़ा सा सब्र हमारे साथ बनाए रखना, क्योंकि एक एक चीज की बात होगी, एक एक चीज का गणित जाना जाएगा और एक एक चीज की डिटेल में बात होगी। खैर, इस प्रीव्यू में सबसे पहले हम बात करें तो आरसीबी के सिनेरियो की बात करते हैं। करंट आरसीबी ने 3 मुकाबले खेले हैं, पॉइंट्स टेबल पे आरसीबी आ गई है 9वें नंबर पर। पिछला मुकाबला जो केकेआर के खिलाफ हारी थी आरसीबी अपने घर पे यानी बेंगलुरु के मैदान में, उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं घाटा हुआ, आरसीबी को 9वें पायदान पर आ गई पॉइंट्स टेबल में। 3 में से सिर्फ अब तक एक ही मुकाबला जीता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। पहला मुकाबला खेली थी सीएसके के खिलाफ, उसमें हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मुकाबले में पंजाब को उन्होंने हरा दिया, विराट कोहली की अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, पर लेकिन थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन सबसे मिले। पर लेकिन वही बात है कि जब किंग चलते हैं तो फिर वो ही चलते हैं और कोई नहीं चलता। बात अगर आप करें तीसरे मुकाबले के केकेआर से जो उनको मात मिली थी यानी हार का सामना करना पड़ा था, तब गेंदबाजी तो बड़ी जो है बहुत मुश्किलों में थी और कहीं ना कहीं पूरे तरीके से धाराशाही हो गई थी आरसीबी की पूरी गेंदबाजी लाइनअप। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पर लेकिन अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स के करंट सिनेरियो की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स जो अपना पहला मुकाबला हारी थी एलएसजी वर्सेस आरआर के बीच में जो मुकाबला हुआ था, राजस्थान रॉयल्स की खिलाफ जो मुकाबला खेली थी लखनऊ सुपर जायंट्स, उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था, चेज नहीं कर पाई थी 194 के टारगेट को। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यही चीज़ सामने निकल के आती है कि पहला मुकाबला हारी तो 10वें नंबर पर चली गई, यानी कि डीप डाउन एट द एंड ऑफ पॉइंट टेबल चली गई थी लखनऊ सुपर जायंट्स पर। लेकिन अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ जीतने के बाद सीधी छलांग लगाई 4 स्पॉट्स ऊपर, 6ठे पायदान पर अब लखनऊ सुपर जायंट्स आकर बैठी हुई है। यानी 2 मुकाबले खेले हैं और 1 मुकाबले में जीत हासिल करी पंजाब किंग्स के खिलाफ। और खास बात तो यह है, दोनों टीमों में एक कॉमन फैक्टर में आपको मैं बताऊं कि दोनों टीमों ने अभी जब तक अपनी एक जीत जो हासिल करी है वो पंजाब किंग्स के खिलाफ ही हासिल करी है। अभी पंजाब किंग्स ये तो नहीं सोचेगी कि कहीं भाई हम में क्या कमजोरी थी कि क्या बाकी टीमें हमसे ही जीत रही हैं और अपने खाते खोल रही हैं। पर लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। अब हेड टू हेड की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के बीच में अब तक आईपीएल में हुए हैं 4 मुकाबले, जिसमें से 3 बार आरसीबी ने बाजी मारी है, यानी 3 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं और 1 मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता है। तो कहीं ना कहीं हारी बाजी को जीत में जो है पलटना चाहेगी, उलट फेर करना चाहेगी, पलटवार करना चाहेगी। आप जितने भी जो है पर्यायवाची बोलें, आप जितने भी एनोनिम बोलें, चाहे आप सिनोनिम बोलें, वो कम रहेंगे, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स को अभी बहुत कुछ चीज़ें ठीक करनी है बल्लेबाजी क्रम में, गेंदबाजी क्रम में। अगर आप बात करें आरसीबी की तो बहुत सवाल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में खड़े होते हैं। बल्लेबाज अगर अपने गेंदबाजों को कुशन ना दें 25, 30 या 40 रन का, तो गेंदबाजी तो पूरी की पूरी डिप्राइव हो जाएगी, उनके पास तो कोई जवाब नहीं होगा। और लेकिन फाफ डू प्लेसी जो आरसीबी के कप्तान है, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त हेडेक है कि बेंच में भी बाहर इनके पास बॉलर बैठे हैं, रीस टोपले हैं, आकाशदीप हैं, लोकी फर्गूसन है, जिनको ऑलमोस्ट 10 करोड़ यानी लगभग
10 करोड़ के आसपास उन्होंने खरीद लिया, अभी तक खिलाया तो है नहीं। खैर अभी तो इनिशियल स्टेज है टूर्नामेंट का, आगे आने वाले टाइम में देखते हैं किसकी जगह पे लाएंगे किसकी नहीं लाएंगे। एक तो ये तो आईपीएल का ये जो रूल है ना 4 फॉरेन वाला, तो यानी 4 फॉरेन प्लेयर्स अपनी 11 में खिलाने का, तो कहीं ना कहीं कई कप्तानों के लिए वो भी बहुत ज़्यादा सरदर्द हो रहा है। पर लेकिन करना तो आपको 4 फॉरेन प्लेयर्स में ही अपने अदला बदली जो भी करनी है, बाहर से लाना है अंदर से लाना है, जो भी करना है। पर लेकिन हमने बात कर ली करंट सिनेरियोज की, हमने बात कर ली हेड टू हेड की दोस्तों। अब चलते हैं अपने इस सेगमेंट पर, सवाल पे बवाल जो हमारा सेगमेंट है उसमें, क्योंकि सवाल तो देखो आरसीबी के जो है पक्ष में कुछ नहीं जा रहे हैं, यानी कि खड़े हो रहे हैं आरसीबी के लिए भी सवाल तो है, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आरसीबी की अगर आप बात करें, उनके ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं पिछले जो 3 मैचेस खेली है वो ये है कि गेंदबाजी का निवारण क्या है, यानी कि गेंदबाजी जो पिटाई हो रही है उनकी गेंदबाजी की, या कह सकते हो जो गेंदबाजी वीक परफॉर्मेंस दे रही है, जो वीक गेंदबाजी है उसका निवारण क्या है। क्या सच में इनका गेंदबाजी लाइनअप वीक है? अगर आप बात करें तो डिसेंट गेंदबाजी लाइनअप है, इतना भी वीक नहीं होगा। ये तो कप्तान के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि कैसे यूटिलाइज करना है उनको। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास आपको पता है ऐसी गेंदबाजी है तो इवन आप ट्राई करते हैं बल्लेबाज के तौर पे या बल्लेबाज के रूप में, सारे बल्लेबाज जो बैटिंग ऑर्डर में वो ट्राई करते हैं कि अपने गेंदबाजों को कम से कम 20, 30, 40 रन का कुशन तो दें, पीछे दें तो सही उनको डिफेंड करने के लिए। ना गेंदबाज कॉन्फिडेंट ना बल्लेबाज कॉन्फिडेंट, फिर अगर ट्रॉफी नहीं आई इस साल भी तो फिर ये बोलेंगे कि इस साला कप इस बार भी नहीं नाम दे। तो कहीं ना कहीं देखो स्लोगन तो आप बना सकते हो, जो मर्जी बना लो, हर साल आप होप से आते हो, पर लेकिन इंप्रूवमेंट्स का आपको क्या करने हैं हर मुकाबले के बाद, उसमें जो है गहरी सोच है। और अगर आरसीबी को इंप्रूवमेंट करनी है तो ऑक्शन टेबल पर सबसे पहले इंप्रूवमेंट करनी होगी। अगर आप अब देखें तो बॉलिंग लाइनअप में अगर आप बेंच की बात करें तो बेंच में लॉकी फर्गूसन है। अब अल्जारी जोसेफ या लॉकी फर्गूसन आप एक को ही डाल सकते हो। इवन अगर आपको देखना है बेंच एक और तरफ गेंदबाज की तरफ, तो वो है रीस टोपले। रीस टोपले में क्या कमी है? इंजरी इशू भी नहीं है, फिटनेस इशू भी नहीं है, फिर भी क्यों नहीं ला रहे? अल्जारी की जगह पर बेहतर यह है कि आप लेफ्ट आर्म पेसर लेके आइए और सामने वाली टीम को जो है उसके टॉप ऑर्डर को धाराशाही करिए। तो एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है। तो मैं जो आपको 11 बताऊंगा उसमें मैंने अल्जारी जोसेफ की जगह पर रीस टोपले रखे हैं, बीच में स्लैश भी लगाया मैंने उसमें, क्योंकि मैं तो अल्जारी जोसेफ की अगर आप गेंदबाजी देखें ज़रूर अच्छे गेंदबाज हैं, गति है, पर लेकिन लाइन और लेंथ वैसी नहीं उनकी जो है बन पा रही है जैसी चाहिए। और जो कंडीशंस में गेंदबाजी वो कर रहे हैं, यानी कि चिन्नस्वामी में मोस्टली उनको गेंदबाजी करनी है और वैसी गेंदबाजी वो नहीं कर पा रहे हैं, हमने देखा है पिछले 3 मुकाबलों में। बेसिकली अगर आप बात करें रीस टोपले की तो आई थिंक वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन होंगे। आकाशदीप है, आकाशदीप को हो सकता है वेट करना पड़े, क्योंकि पिछले मुकाबले में विजय कुमार विशक ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, 5.25 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करी, अच्छी गेंदबाजी करी, जहां पर बाकी सब पिट रहे थे, विजय कुमार विशक जो है बचे हुए थे। खैर हमने आरसीबी की बात कर ली, कमियों की बात करी कि मतलब निवारण मिलेगा या नहीं मिलेगा। बल्लेबाजों को अब कुशन देना ही पड़ेगा और कुछ आपके इनके पास चारा नहीं है। फाफ डू प्लेसी, विराट कोहली को दिमाग लगाना चाहिए भाई कहां पर कैसे यूज करना है, क्योंकि ये सब गेंदबाज एक छोटे मैदान में गेंदबाजी करते हैं और बैटिंग पैराडाइज में गेंदबाजी करते हैं, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ चलें तो लखनऊ सुपर जायंट्स तो खैर पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए पिछले मुकाबले में उन्होंने 199 लगाए थे, 199 लगा दिए तो सब देख के संतुष्ट हो गए होंगे कि 199 काफ़ी है, पर ऐसा नहीं है। दिक्कतें अभी भी हैं बल्लेबाजी के क्रम में। दिक्कतें क्या हैं दोस्तों मैं बताता हूँ। क्विंटन डिकॉक से भी इनकंसिस्टेंट यहाँ पर पारियां आ रही हैं, केएल राहुल से भी इनकंसिस्टेंट पारियां आ रही हैं। पहले मुकाबले में 50 बनाई थी, वो इनफ नहीं थी। खैर अगर आप देखें कि मतलब T20 अंदाज की वो बल्लेबाजी नहीं थी, जो है वो है। पर लेकिन अगर आप बात करें इवन नीचे चलें अगर आप तो बाकियों से भी कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। मार्कस स्टोइनिस इनकंसिस्टेंट, इवन अगर आप देखें मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से रन ही नहीं आए हैं अभी। आप बडोनी की तरफ देखें, आयुष बडोनी, उनके बल्ले से भी खास रन नहीं आए हैं। और आई थिंक पीछे आपके पास बेंच पर प्रेरक मांकड़ है जो कि आपके 2023 के ऑलमोस्ट हीरो रहे थे, काफ़ी मैचेस जिताए उन्होंने और अच्छी पारियां भी खेली, नॉट आउट भी गए थे। तो क्यों नहीं ट्राई करते प्रेरक मांकड़ को? चलो आपने बडोनी को ट्राई करना था, 1-2 मैच से कोई ज़्यादा फलसफा बना नहीं सकता, रिजल्ट ज़्यादा बना नहीं सकते, इतनी जल्दी हम जो है कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। पर लेकिन प्रेरक मांकड़ इट्स हाई टाइम लखनऊ सुपर जायंट्स आपको लाना पड़ेगा। इवन अगर आप देखो मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से नहीं निकले, निकोलस पूरन ही सब करेंगे तो जो है फ़ायदा क्या किसी चीज़ का आपके मिडिल ऑर्डर का। निकोलस पूरन आपने रखे हुए हैं फिनिश करने के लिए, वो अच्छी बल्लेबाजी ये कर लेते कि वो उसको संभालना आता है, खैर वो लेकर चले जाते हैं। पर लेकिन वो किसी दिन आउट होगा तो बाकी बल्लेबाज क्या करेंगे? क्या लखनऊ सुपर जायंट्स जो है 130, 140, 150 बनाएगी?
वही बात है। इवन अगर आप देखें तो लोअर मिडल ऑर्डर भी को काफ़ी इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी तो गेंदबाजी में भी है। मोहसिन खान अच्छा कर रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं स्लोअर वंस पर, स्लो पिचेस पर लेकिन वही है, शुरुआत में पावर प्ले में पिटाई होती है। इवन अगर आप बात करो तो मार्क वुड यानी फिर फॉरेन पेसर की कमी तो साफ तौर पे नज़र आ रही है, मुझे भी आ रही है, क्योंकि मार्क वुड एक्सट्रीम गति के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, पर लेकिन अभी मयंक यादव ले, मयंक यादव वाज एक्सट्रीमली गुड पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ, और जवाब नहीं था बल्लेबाज जो 3 आउट किए, तीनों बल्लेबाजों के पास जवाब नहीं था उनकी पेस के खिलाफ। तो मयंक अग्रवाल नए हैं, नर्चर उनको करना पड़ेगा। इवन अगर आप ओवरऑल देखें तो आगे मैं वो 11 में बताऊंगा, यानी 11 टू वॉच आउट जो मेरा अगला सेगमेंट है। हमने बात करी धीरे धीरे करके सब चीज़ों की, सवाल पे बवालों की बात करी। अब आते हैं हम जरा अगले सेगमेंट पर, वो है 11 टू वॉच आउट, यानी दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 की तरफ। तो सबसे पहले मैं आरसीबी की 11 बताता हूं और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी, रजत पाटीदार, कैमरॉन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, मयंक डागर, अल्जारी / टोपली। जैसा कि मैंने बताया था, मैं टोपली के साथ जाऊंगा, यानी रीस टोपली के साथ, क्योंकि नई गेंद से स्विंग, लेफ्ट आर्म पेसर, और आप उनको डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करा सकते हैं, स्लोअर वंस भी काफ़ी अच्छी डालते हैं। और फिर मोहम्मद सिराज। तो मैंने ये बता दिया दोस्तों, देखिए बैटिंग हैवी तो है ही है, बैटिंग वही रहेगी आरसीबी की, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी, कैमरॉन ग्रीन, रजत पाटीदार का बल्ला अभी नहीं चल रहा है, पर लेकिन ऑप्शंस आपके पास बाहर नहीं है, ये आप जानते हैं। इवन अगर आप बात करें ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है कैमियो था पिछले मुकाबले में, पर लेकिन बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी, छोटा मैदान है और एलएसजी के खिलाफ खेल रहे हो, और एलएसजी के कोई स्पिनर्स इतने ज़्यादा अभी जो है फॉर्म में नहीं आए हैं। ना मिश्रा को खिलाया अभी, यानी अमित मिश्रा को, रवि बिश्नोई भी खास कोई फॉर्म में आए नहीं है, और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं फॉर्म है नहीं, तो बहुत बड़ी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं भाई ग्लेन मैक्सवेल। आप आगे की बात करें तो बाकी डीके हैं, अनुज रावत हैं, पर लेकिन अगर आप बात करें तो बल्लेबाजी आई है आरसीबी की तो डीके आ जाएंगे। अगर गेंदबाजी करेगी आरसीबी तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे डीके चले जाएंगे और विजय कुमार विशक अंदर आ जाएंगे, जो कि पिछले मुकाबले में भी हुआ था। और 11 में मैं इम्पैक्ट की बात भी करूंगा। आ जाते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स में। लखनऊ सुपर जायंट्स की 11 एक बार देख लेते हैं। तो 11 है लखनऊ सुपर जायंट्स की, जो प्रोबेबल मैंने बनाई है वो है क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, बडोनी या प्रेरक मांकड़। मैं प्रेरक मांकड़ के साथ जा रहा हूँ। फिर उसके बाद निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, मयंक यादव, एम सिद्धार्थ या फिर अमित मिश्रा। एम सिद्धार्थ या फिर अमित मिश्रा इसलिए क्योंकि एम सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया पिछले मुकाबले में जो है बुरी गेंदबाजी करी थी, डिसेंट थी, पर लेकिन कृणाल पांड्या और एम सिद्धार्थ दोनों सेम वैरायटी ऑफ बॉलर्स, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। इवन अगर आप बात करें तो T20 में अभी तक तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लेयर्स के खिलाफ विराट कोहली का जो है ठीक ठाक रहा है। हरप्रीत बरार को भी पंजाब किंग्स के खिलाफ अच्छा खेले थे वो। इवन अगर आप बात करें जडेजा के खिलाफ भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी आरसीबी का, जो सीएसके से पहला मैच हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक उनकी जगह अगर आप छोटे मैदान पर आप अमित मिश्रा को खिलाएंगे, क्योंकि वास्ट एक्सपीरियंस आ जाएगा छोटे मैदान पर। अगर आप देखें तो अमित मिश्रा ने काफ़ी बार गेंदबाजी कर रखी है, तो आई थिंक ये एक चेंज लाकर बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, ऑप्शन ट्राई आउट कर सकती है लखनऊ की टीम। इवन अगर आप बात करें गेंदबाजी थोड़ी इनएक्सपीरियंस लग रही है, क्योंकि मोहसिन है, पर लेकिन अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। इवन अगर आप बात करें नीचे चलें तो कहीं ना कहीं मोहसिन के अलावा मयंक यादव हैं और स्टोइनिस भी काफ़ी कारगर हो सकते हैं। मैं दाव खेलता हूं एक बारी स्टोइनिस के ऊपर, क्योंकि छोटा मैदान है, स्टोइनिस के लिए अच्छा फीजेबल ग्राउंड रहेगा, और गेंदबाजी से भी, क्योंकि जो पिछला मुकाबला आरसीबी खेली थी यहाँ पर केकेआर के खिलाफ, मैं देख रहा था थोड़ी सी कहीं ना कहीं ड्राई सर्फेसिस थे, और साथ ही साथ टू पेस के मैं लक्षण देख रहा हूँ इस पिच पर। तो स्टोइनिस की स्लोअर गेंदबाजी यहाँ पर काफ़ी कारगर हो सकती है, पर छोटे मैदान का क्या ही करोगे आप, तो कहीं ना कहीं वही दिक्कत है। जो 11 हमने डिस्कस कर ली, पर लेकिन हाँ इम्पैक्ट बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो केएल राहुल जब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आ रही है ना, तो टीम के लिए दिक्कत बन रहे हैं। अब दिक्कत मैं आपको बताऊं कैसे, वो दिक्कत ये है कि केएल राहुल इंपैक्ट आ जाते तो दीपक हुड्डा को बाहर बैठना पड़ता है। अगर आप दीपक हुड्डा को अगर केएल राहुल ठीक होते, कोई इशू ना होता, या विकेट कीपिंग या फील्डिंग कर रहे होते, 11 का हिस्सा होते, तो दीपक हुड्डा को इंपैक्ट बनाते, और जब गेंदबाजी करती तो दीपक हुड्डा इंपैक्ट पे बाहर रहते और गेंदबाज आता। और कहीं ना कहीं एक और चीज़ ये हो सकती थी कि दीपक हुड्डा जब बल्लेबाजी करती लखनऊ, तो दीपक हुड्डा को अपनी बल्लेबाजी में, इनकंसिस्टेंट बल्लेबाजी में डेप्थ लाने के लिए आप रखते। दीपक हुड्डा कहीं भी बल्लेबाजी कर लेते हैं आपकी 5 नंबर तक, बहुत अच्छी चीज़ है, हो सकता था, पर लेकिन केएल राहुल इंपैक्ट पे आ रहे हैं, तो अब कप्तान है तो वही आएंगे, अब क्या बोल सकते हो उस चीज़ में। खैर, हमने 11 की बात कर ली, जो 11 टू वॉच आउट फॉर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है
पिच रिपोर्ट और पिच को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा खिलाड़ी जिन पर निगरानी रहेगी, उसमें फॉरेन भी इंक्लूड होंगे, उसमें जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे। पिच कुछ ऐसी आप जानते हैं, बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए आप कहते हैं बैटिंग पैराडाइज है, बेल्टर तो है, पर लेकिन साथ साथ पिछले मुकाबले में संकेत जो देखे थे ना मैंने दोस्तों, वो ये थे कि थोड़े थोड़े यहाँ पर ड्राई पैचेस और यानी ड्राई सरफेस भी है थोड़ा, और साथ ही साथ थोड़ा सा डबल पेस भी हो रहा है। आई थिंक गति तो दोगे तो पिटाई होगी, नो डाउट ऑन इट, पर लेकिन गति नहीं दोगे तो भाई आपको विकेटें भी मिल सकती हैं आई थिंक। और एक एरिया है गुड लेंथ स्पॉट पर, अगर आप पिछले मुकाबले देखा होगा, उस पिच पे मुकाबला हुआ, वैसे तो पिच बदलती रहेंगी, तो आई थिंक गुड लेंथ एरिया पे एक्स्ट्रा बाउंस भी है एक जगह पर, एक एंड पर, मुझे जहाँ तक याद है। तो उसी के हिसाब से अगर आप प्लेयर टू वॉच आउट फॉर की बात करें, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंडीशंस ओवरऑल, तो वो ये है कि आरसीबी की तरफ से मैंने प्लेयर टू वॉच आउट फॉर 3 रखे हैं, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी और मैक्सवेल। लखनऊ की तरफ से मैं रख रहा हूँ क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन और मयंक यादव। तो ये 3 रखे हैं कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, विराट के फॉर्म को रखते हुए आरसीबी से मैंने रखे हैं। ग्लेन मैक्सवेल आई थिंक मुझे लगता है कि चलना चाहिए, क्योंकि गेंदबाजी बल्लेबाजी से आई थिंक दोनों का प्रयोग रह सकता है। निकोलस पूरन के खिलाफ एक अच्छा मैचअप हो सकता है मैक्सवेल का, ऊपर क्विंटन डिकॉक के खिलाफ एक अच्छा मैचअप हो सकता है मैक्सवेल का, तो आई थिंक ये भी है। पर लेकिन शुरुआत में बैटिंग के लिए अच्छा रहता है तो मैंने फाफ भी रखे हैं, फाफ और विराट, यानी ऊपर के बल्लेबाज ज़्यादा जोर डाले हैं। और इवन अगर आप बात करें इवन लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर आप बात करते हैं तो क्विंटन डिकॉक को रखना ही पड़ेगा, ऊपर से बल्लेबाज रखना है तो रन बनेंगे बैटिंग पैराडाइज पे, क्योंकि आफ्टर ऑल एक बैटिंग विकेट है, इंडियन पिचेस है तो भाई फ्लैट्स तो आपको मिलेंगी। इवन अगर आप देखें तो निकोलस पूरन जो कि इन फॉर्म है, मयंक यादव आई थिंक फॉर शेयर पेस सेंसेशन, और आदत नहीं है आरसीबी के बल्लेबाजों को इतनी पेस खेलने की हाल फिलहाल में जैसा दिख रहा है, ना ही डीके को, और पिछले कुछ टाइम से इतनी खेली नहीं। और चाहे आप बाकी बल्लेबाजों की बात करें, आई थिंक कैमरॉन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो आदत है ऐसी पेस खेलने की ऑस्ट्रेलिया में। पर दोस्तों ये था मेरी तरफ से प्रीव्यू आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। पिछली बार ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो आरसीबी जीती थी, उसका बदला तो लेना जाएगी लखनऊ सुपर जायंट्स, और उस लड़ाई का बदला भी क्या लेना चाहेगी लखनऊ सुपर जायंट्स पर। लेकिन गौतम गंभीर तो केकेआर चले गए हैं, पहले मेंटोर थे। खैर ये सब चीज़ें देखने वाली होंगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन जीतेगा आपके हिसाब से। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, फॉरेन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, एक चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मेरे से किसी चीज़ में असहमत हो आप, उसके बारे में बेशक बेबाक तरीके से बताएं, क्योंकि मैं हूँ आपकी बात मानूंगा, और जो है आप भी मेरी थोड़ी बहुत बात मानेंगे तो हम दोनों की दोस्ती ज़्यादा अच्छी चलेगी। फिलहाल अभी के लिए इस पेशकश में इतना ही।